जय हिंद मेरे भाई। आज देखते हैं मेरे भाई यूपीएससी 2017 का क्वेश्चन नंबर 6। कल क्वेश्चन नंबर 5 तक देखे थे। एक ट्रेन 3 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करती है। यदि ट्रेन की गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा से कम की जाती है तो उसी दूरी को तय करने में 1 घंटे अधिक समय लगते हैं। तो लिए गए सामान्य समय और मूल गति को 50% बढ़ा देने के बाद लिए जाने वाले समय के बीच में अंतर ज्ञात करें। मेरे भाई जी समझते हैं क्या कह रहा है। यदि 3 घंटे में तय करता है, ट्रेन की गति 20 किलोमीटर प्रति घंटे कम कर देते हैं। मानते हैं मेरे भाई हम ऐसी कोई दूरी लेंगे जो 3 से डिवाइड हो। हम मान लेते हैं कि वह दूरी अगर 3 घंटे में तय करता था उसको हम मान लेते हैं 120 किलोमीटर मानते हैं। वह दूरी 120 किलोमीटर थी, 3 घंटे में तय करता था तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी स्पीड हो गई। ये पहले की स्पीड थी। अब क्या कह रहा है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर देने से 40 किलोमीटर थी, 20 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर देने से अब इसकी स्पीड हो गई 20 किलोमीटर प्रति घंटा। पहले 120 किलोमीटर दूरी तय करता था। अब क्या कह रहा है, उसी दूरी को तय करने में 1 घंटे अधिक समय लगते हैं। अगर यह 20 किलोमीटर कम कर देता है तो 1 घंटे अधिक समय लगते हैं। तो मतलब मेरे भाई अब लगेंगे 4 घंटे। अगर इसकी दूरी अगर 20 किलोमीटर प्रति घंटे है तो 1 घंटे अधिक लगेंगे, तो 20 चौक 80 किलोमीटर हो गई। अब दूरी हो गई इसकी। अब क्या कह रहा है, तो लिए गए सामान्य समय इसका क्या था, 3 घंटा था। ये रहा सामान्य समय। सामान्य समय इसका था 3 घंटे और मूल गति को 50% बढ़ा देने पर, मूल गति क्या है मेरे भाई, मूल गति है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। नहीं मेरे भाई, मूल गति इसकी है पुरानी गति, मतलब 50 किलोमीटर। इसकी पुरानी गति थी 40 किलोमीटर प्रति घंटे। अब इसको 20 किलोमीटर प्रति घंटे बढ़ा देंगे तो हो जाएगा कितना, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। टोटल दूरी कितनी थी, 120 किलोमीटर। इसको अगर 50% बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तब इसको तय करने में कितना देर लगेगा, 2 घंटे। 50% बढ़ा देने के बाद लिए जाने वाले समय के बीच में अंतर, अब इसको 2 घंटा लगता था। पहले इसको सामान्य इसको 3 घंटे लगता था, तो 3 घंटे माइनस 2 घंटे बराबर 1 घंटा। चलिए मेरे भाई देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। एक घोड़े को 16 मीटर भुजा वाले वर्गाकार मैदान के एक कोने पर 14 मीटर की लंबी रस्सी के साथ बांधा जाता है। मैदान का वह क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो घोड़े द्वारा नहीं पहुंचे गए। अब देखते हैं मेरे भाई, एक वर्गाकार मैदान है, ये है वर्गाकार मैदान। यहाँ घोड़ा बांध देते हैं। इसकी भुजा है 14 मीटर। घोड़ा यहाँ बांधेंगे। इसका ये 14 मीटर इसकी लंबी रस्सी है। 14 मीटर अगर इसकी रस्सी लंबी है तो इतना क्षेत्रफल यहाँ तक घूमेगा, यहाँ तक। वर्ग का क्षेत्रफल इसका यही पूछ रहा है मेरे भाई, जो घोड़े द्वारा नहीं पहुंचा गया। तो पहले हम देखते हैं वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर। भुजा कितना है, 16 का स्क्वायर। 16 स्क्वायर मतलब मेरे भाई 256। अब देखते हैं वृत्त। यह है एक वृत्त।
वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। इसके मेरे भाई 4 खंड हो गए, एक खंड ये हुआ, एक यहाँ से एक खंड ये हो जाएगा, 2 खंड नीचे हो जाएंगे। इसका एक ही खंड इसने यहाँ दौड़ लगाई है, बचा कितना 3 खंड। इसको डिवाइड कर देंगे 4 से, तो पाई का मान 22/7 आर स्क्वायर। आर कितना है? आर है मेरे भाई 14 मीटर, 14 मीटर। पाई आर स्क्वायर अपान 4। अब इसको काटेंगे, 7 एकम 7 दूनी 14, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 11, 14 एकम 14, 14 एकम 14 1, 15। अब पूछ रहा है इसका एरिया जहाँ नहीं चढ़ा है, जहाँ घोड़ा नहीं दौड़ा है, तो इसको देखेंगे कितना है, 256 माइनस 154। 6 में से 4 गया 2, 5 में से 5 गया 0, 2 में से 1 गया 1। इसका आंसर होगा मेरे भाई 102 मीटर। चलिए भाई अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ए एक वस्तु को अंकित मूल्य के 20% छूट पर बेचता है। यदि अंकित मूल्य 1200 रुपये है तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। मानते हैं मेरे भाई ये हो गया एमपी मार्केट प्राइस, ये हो गया एसपी सीलिंग प्राइस। 20 पर अंकित मूल्य के 20% छूट पर 20% का मान होता है मेरे भाई 1/5। 1/5 अगर 5 की वस्तु है तो 4 में बेचता है। और क्या अंकित मूल्य 1200 रुपये है, ये जो 1200 रुपये है ये 5 की वैल्यू है, तो वह कह रहा है विक्रय मूल्य 4 का मान पूछ रहा है मेरे भाई। एसपी बराबर 5 दूनी 10, 2 5 चौक 20, 24 चौको 96, 960 रुपये। चलिए मेरे भाई देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। एक दुकानदार ने 20 रुपये में 14 की दर से कुछ स्ट्रॉबेरी खरीदी और वह उन्हें 22 रुपये में 8 की दर से बेचता है। प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। भाई मेरे भाई यहाँ हो गया प्राइस, यहाँ हो गया आर्टिकल, यहाँ हो गया सीपी, यहाँ हो गया एसपी। इसको एक बार खींचते हैं इसे। 20 रुपये, प्राइस कितना है 20 रुपये, आर्टिकल कितना है 14, प्राइस कितना है 22 रुपये, आर्टिकल कितना है मेरे भाई 8। मेरे भाई चाहे 22 में बेचे चाहे 30 में बेचे, अगर उसने 24 आर्टिकल ख़रीदा है, 14 आर्टिकल ख़रीदा है तो 14 ही बेचेगा। तो पहले इसकी वैल्यू बराबर करते हैं, तो यहाँ 8 से गुणा करेंगे, यहाँ 14 से गुणा करेंगे, तब हो जाएगा यहाँ सीपी हो जाएगा। या इसका गुणा 8 में यहाँ इसमें भी होगा, 20 अट्ठे 160, 14 अट्ठे 112, 14 गुणे 22, 14 दूनी 28, 14 दूनी 28, 2 30, 14 अट्ठे 112। ये हो गया एसपी। अब देखते हैं मेरे भाई, अभी दोनों बराबर हो गया। अब 160 में ख़रीदा है, 308 में बेचा है। यहाँ देखते हैं इसको प्रॉफिट कितने का हुआ, 168 रुपये का। किस पे हुआ मेरे भाई 160 पे, और इंटू 100, 100, 0 से 0 ख़त्म, 4 चौक 16, 4 तिहाई 12, 4 सत्ते 28, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 5 सत्ते 35, 5 तिहाई 15, 3 18 बटे 2, 2 9 18, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। इसको मेरे भाई 92.5% का लाभ होता है। अब देखते हैं मेरे भाई अगला क्वेश्चन। चलिए मेरे भाई देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 आज हम।
पॉइंट पॉइंट एक दस पॉइंट पॉइंट जीरो 0.010 इंटू 0.25 प्लस 2.5 इंटू 4 प्लस 0.666 माइनस 0.340 बराबर क्या होगा। अब इसका गुणा करते हैं मेरे भाई, तो हो जाएगा 0.0025 प्लस इसका करेंगे 10 हो जाएगा प्लस इतना एडजस्ट हो जाएगा पॉइंट इतना। अब इन सब को जोड़ेंगे, तो क्या होगा, पॉइंट 10 तो यहाँ होगा दशमलव इतना। अब इसको जोड़ेंगे 6, यहाँ है 5 और 6 11, 1 बचा कितना है 2 5 8, 2 और 6 8 है 9, 6 माइनस पॉइंट इतना। अब इसको हटाते हैं, चलो इसको यहाँ हटाते हैं, पॉइंट इतना, एक में 0 हो गया 0, यहाँ बचा 9, यहाँ बचा 2, यहाँ बचा 3, यहाँ बचा 10। ये सब मेरे भाई PYQ है, UPSI 2017 का। अब देखते हैं मेरे भाई, आगे कल करेंगे। अगर कुछ गलती हुई हो तो आप एक प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा, बाकी अगर कोई गलती हुई होगी उसको हम सुधार करेंगे। जय हिंद, जय भारत।